आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे फ्लावर के फूल के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक है। इसमें पेज नंबर 20 पर एक फूल का डायग्राम दिया गया है जो आप लोग के सामने है। अब ये जो फूल है, इसमें आप लोग देख रहे हो क्या क्या दिया गया है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओवरी दिया गया है, सेपल दिया गया है, फिलामेंट दिया गया है, पेटल दिया गया है, एंथर दिया गया है, स्टिग्मा और स्टाइल। अब इसका हम लोग मतलब समझेंगे। ये जो सबसे लोअर पार्ट आप लोग देख रहे हो, ये थैलमस होता है जो कि फूल को होल्ड किए रहता है। इसके बाद से जो फ्लावर का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स के बाद फिर फूल की जो कलरफुल पार्ट होता है फूल का, जिसको फूलों की पंखुड़ियाँ भी कहते हैं, इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। इसके बाद से आते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमेन कहते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसको पिस्टिल कहते हैं। तो ये जो बीचों बीच में आप लोग देख रहे हो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ चौड़ा है और फिर नीचे की तरफ ये आया है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे की तरफ जो है ये थोड़ा सा स्वॉलन फुला हुआ हो गया है। इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। अब ये कई सारे स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो। ये स्टेमेन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये स्टेमेन्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टेमेन, इसी का हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, समझना है। तो आइए इसमें से किसी एक एंथर का हम लोग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तब ये बुक में पेज नंबर 21 पर हम लोग आ गए हैं, और पेज नंबर 21 पर आप लोग ये देख रहे हो, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो। और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर में यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ एंथर है जो कि स्वॉलन पोर्शन है, फुला हुआ भाग है स्टेमेन का। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब होते हैं, दिख रहा है, और एक धागे जैसी रचना होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। इस फिलामेंट यानी कि धागे जैसी रचना का काम होता है स्टेमेन को फ्लावर से जोड़े रखना, यानी कि एंथर को फ्लावर से जोड़े रखना। ये जो फिलामेंट होता है ये फूल के बेसल पार्ट यानी कि थैलमस से, ये आप लोग देख रहे हो, ये फिलामेंट जो है फूल के बेसल पार्ट यानी कि थैलमस से जुड़ा हुआ है। तो ये एंथर को फूल से जोड़ा रखता है थैलमस से, या कहीं किसी किसी फ्लावर में ये पेटल से भी जुड़ा रहता है। अब ये जो एंथर होता है, इसी के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में समझेंगे। यहाँ पर हम लोग स्टेमेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। यदि एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन के द्वारा यहाँ बीच से इसको काट दिया जाए, तो बीच से काटने पर इसका स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है। ये क्लियर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन में इसके 4 साइडेड दिखाई दे रहे हैं, 4 साइड दिखाई दे रहे हैं। 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है। इसमें ये पॉलन ग्रेन भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये पॉलन ग्रेन होते हैं। ये पॉलन ग्रेन पॉलन सैक्स में होते हैं, और ये
लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब कि जब ये एंथर पक जाता है या मैच्योर हो जाता है तो फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है और ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। अब इस एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे कि एक एंथर में क्या क्या होता है। पॉइंट वाइज इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम थीका, डेट मीन्स दे आर डाइथिकस, जो अभी मैंने बताया। ये जो एनसीईआरटी में लाइनें लिखी गई हैं उसी को मैं पढ़कर आप लोग को बता रहा हूँ। नाउ अब ये जो डाइथिकस होता है इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। इसके बीचों बीच से लाइन गई रहती है। जैसे ये अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इनको बीचों बीच से लाइन गई रहती है जिससे कि ये कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। ये 4 साइडेड होता है, ये मैंने अभी आपको बताया ही। इसके बाद से ये जो आप लोग देख रहे हो 4 कंपार्टमेंट, इन चारों कंपार्टमेंट के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जिसको हम लोग पॉलन सैक्स भी कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पॉलन सैक्स के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। अगर इसके डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पेज पर यानी कि यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हो। नाउ ये जो एंथर होता है इसमें जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन सैक भी बोला जाता है। तो ये जो वॉल देख रहे हो, ये जो दीवार आप लोग देख रहे हो, ये 4 अलग अलग लेयर से बना होता है। कौन कौन सा लेयर होता है? जो सबसे बाहरी लेयर होता है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके बाद वाली लेयर को एंडोथीसियम बोलते हैं। तीसरे नंबर पर जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है और चौथे नंबर पर जो लेयर होती है उसको टेपेटम बोलते हैं। यानी कि ये जो आप लोग दीवार देख रहे हो ये 4 लेयर से मिलकर बनी हुई है। बाहरी लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली मिडिल लेयर और सबसे अंदर वाली टेपेटम। ना जो बाहर से 3 लेयर्स है यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स बनते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं। जबकि जो टेपेटम होता है वो पॉलन ग्रेन्स को नरिश करने का यानी कि उनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो डिटेल में, ये सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, इसके बाद से दूसरा लेयर एंडोथीसियम, इसके बाद से तीसरा लेयर मिडिल लेयर, फिर इसके चौथा लेयर टेपेटम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है इनके अंदर, जो कि पॉलन ग्रेन बनाने का काम करती है। कैसे बनाती है इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।